थैंक यू। तो गुड चलो, मॉर्निंग कौन ऑल। केस के बारे में कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाक से। चलो बोलो। 69 ईयर्स ओल्ड पेशेंट की केस नहीं है, मैम, मेल आप पेशेंट है। केस सबने देखा है केस, किसी को केस में पहला डाउट है क्या ये पूछो, केस अधूरा है या पूरा है ये पूछो। नहीं, थोड़ा केस बता दो ना सर, वो जो केस क्या, ट्रांसलेशन में बोला 69 है। ईयर्स का बंदा है ये, मेरे बचपन से ही हमारे गली में ही रहते, सामने हमारे दुकान के सामने ही गली में ही उनका दुकान है। ये बंदे ने अपने करियर की शुरुआत कंपाउंडर से की थी, ज्यादा सीखा हुआ नहीं है। एक फेमस जनरल प्रैक्टिशनर है, उसके अंडर ये कंपाउंडर करके काम करता था। बाद में फिर इसकी बीवी ने इसको बोला कि आप अपना अपना खुद की जगह है तो किराना शुरू करते, तो ग्रोसरी शॉप शुरू किया। उसके बाद उसने वो भी बंद किया और हार्डवेयर का दुकान चालू किया। अब इसकी दुकान मेन रोड पे है और पीछे उनका घर है, तो घर के पीछे ही उनका किचन है और फिर एक बेडरूम और लिविंग रूम टाइप है, तो ज्यादा बड़ा घर नहीं है। इसका एक बेटा पहले ही एक्सपायर हो चुका है और एक बेटी भी एक्सपायर हो चुकी है। अब ये रहता है इसका बेटा बहू के साथ। जस्ट 6 महीने पहले इसकी बीवी की मौत हुई थी, वो मैसिव हार्ट अटैक से हुई थी। उनका डेथ डिक्लेरेशन भी मैंने ही किया था, सुबह सुबह ही 7 साढ़े 7 बजे मैं जाके देखा तो वो सडनली मैसिव कार्डियक अरेस्ट से गई थी। तो तब से ये बंदा गुमसुम सा हो गया है, चुपके से बैठता है, दुकान में नहीं आता है, काम नहीं करता है ज्यादा और एकदम सैड है। और उसको तब से ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हुई। कॉन्स्टिपेशन के साथ उसको थोड़ा प्रोलैप्स है, रेक्टल प्रोलैप्स, उसके साथ थोड़ा सा यूरिन इनकॉन्टिनेंस है। जब तक बाथरूम में जाता है तब तक ही उसको अंडरवेयर में हो जाती है। ये सब चीजें लेके उसका बेटा मेरे पास लेके आया। थोड़ा थोड़ा पाइल्स की भी तकलीफ है, रेक्टम में पेन रहता है करके बोला था। तो मैंने पूछा ये सब कब से चालू हो गया, तो वो क्या बोला, बचपन में ही मेरा वो प्रोलैप्स हुआ था, तो कुछ वो अंगूठी का ट्रीटमेंट करके वो गया था अंदर, वो तकलीफ नहीं थी। अभी 15-20 दिन से तकलीफ है। मैंने पहले 15 दिन तो किसी को नहीं बताया। एक 5 दिन पहले बेटे को बताया, तो बेटा एक जीपी के पास लेके गया, तो उसने वो लैक्सेटिव दिया था क्रीमेपिन, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं है। तो मैंने पूछा उसको कि बीवी की जाने से आपको क्या होता है, तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन बेटे ने बोला कि वो हरदम उसको याद करते हैं, क्योंकि ये किचन में ही ज्यादातर देर रहते थे। कि बीवी थोड़ी मोटी थी, वो नीचे बैठ के खाना पकाती थी और ये उनको हेल्प करते रहता था, ये डिब्बा दे, वो डिब्बा दे, शक्कर दे। तो उसमें भी गलती हुई तो बीवी बीवी इनके ऊपर चिल्लाती थी कि मैंने वो शक्कर मांगी थी तो तुमने बारीक वाली शक्कर क्यों दी, मैंने चटनी मांगी थी तो तुमने गेहूं का डब्बा क्यों दिया। मतलब इतना ये डल है। अब ये है केस। अब इस केस में आपको कुछ पूछना चाहते हो क्या? मैंने वीडियो कट भी किया था, वो आगे का मैंने लिया नहीं है उसमें। मेरे को लगा था कि कोई बोलेगा कि केस अधूरा लग रहा है मुझे करके। सर प्रॉब्लम को लेकर उसको क्या कंसर्न है? प्रॉब्लम को लेके परेशान मतलब वो, उसको एक तो टॉयलेट नहीं होता है, उंगली से निकालना पड़ता है पहली बात। दूसरी बात, रात में उसको डायबिटीज भी है, तो रात में ज्यादा बार यूरिन को उठना पड़ता है, तो नींद भी डिस्टर्ब होती है। और जब तक टॉयलेट में जाता है तब तक यूरिन हो जाती है। तो ये एम्बेरसमेंट रहती है उसकी उसकी जो बहू है वो तलाठी है। ये क्या बोलता है कि जब मेरी बीवी थी, मतलब ये बेटे ने बताया है कि बीवी थी तब तक ये खाने को वगैरह मांगते थे, ये बनाओ आज, ये बनाओ वो बनाओ। लेकिन जब से बीवी गई है, ज्यादा खाना भी नहीं खाते और जो प्लेट में आएगा उतना खा लेते। तो डिमांड्स भी कम हो गए इनके, और गुमसुम है, किसी से कुछ शेयर नहीं करते। सर ये वीडियो जितना है उसके बाद भी कुछ भी नहीं बोले सर पेशेंट? नहीं, उसमें मैंने थोड़ा कट किया है, मतलब मेरा रेमेडी का डिस्कशन था। समृद्धि भी थी साथ में मेरे, वो पीछे बैठी हुई थी, तो वो हम दोनों का जो डिस्कशन था वो कट कर दिया है। लेकिन ये केस में थोड़ा जनरल नेचर किसी ने तो पूछना पड़ेगा ना। जनरल नेचर नहीं आया है ना ये केस में, ये तो मैंने मेरे गली के रहते तो मैंने वो ऑब्जर्व किया है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन किसी ने पूछना चाहिए था, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। जैसे कि हमारे दूसरे ग्रुप में तुरंत लोगों ने पूछा कि ये जनरली कैसे है, आप इनको जानते हो तो बोलो, तो ये आना चाहिए ना उसमें।
और क्रैक भी हो गया फटाक से। हाँ सर, इसीलिए तो अभी पूछी कि इसके बाद भी वो कुछ नहीं बोले क्या, या फिर पहले भी ऐसे ही थे क्या? हाँ, ये कुछ भी नहीं बोले, सर ने इवेल्युएट किया है और है ना, सर ने जनरल नेचर देखा है। देखो इसमें भी स्टार्टिंग में कैसे है ना ये सर, ये मुझे भी नहीं समझा कि वो डोर पे आके क्यों रुके थे। वहां से ही मुझे लगा था कि ये समझ में हाँ, नहीं आ रहा ये क्यों यही तो रुके। सोचना है ना, यही तो सोचना है, वही से ऑरा चालू हो गया पेशेंट का। हम्म। और सच ये में किसी ने भी बोलता नहीं हूँ, हाँ, पूछा। सच में बोलता हूँ, मैंने भी है ना वो सब उनका केस लिया और मैं सीधा ऊपर के रूम में चला गया, 5 मिनट बैठा और फिर प्रिस्क्राइब किया हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। जब मैं ऊपर गया, समृद्धि नीचे क्लिनिक में ही थी, मैं ऊपर गया, 5 मिनट सोचा, सब वो सामने लाया कि ये बंदा मैं बचपन से इसको जानता हूँ, तो इसका बिहेवियर मैंने सब सोचा और फिर प्रिस्क्राइब किए। जनरल नेचर कंसीडर करना चाहिए ना इसी केस में। अब मेरा नॉन पेशेंट है, किसी ने तो पूछना चाहिए था, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। नहीं सर, हमें क्या लगा वो पेशेंट काफी कंटेंट है, क्योंकि आपने बहुत बार पूछा फिर भी वो कुछ बता नहीं रहा था, तो हमने ऐसे हम्म। सोचा कि शायद वो नहीं बताया और आपने इसी बेसिस पे कुछ प्रिस्क्राइब किया होगा। हाँ ना, तो वो तो है ना, वो कंटेंट नहीं है, ये डलनेस है उसका। कंटेंट नहीं है, वो डल है, उसको कोई कोई सवाल मेरे ऊपर से चले गए, बोलते हैं ना 4 फुट ऊपर से निकल गए सवाल। तो वो जवाब बेटे ने दिए, आपने वीडियो ठीक से देखो। बेटा बेल तो बोलता है इसको कुछ सुनने को नहीं आता है, लेकिन कोई कोई चीज उसको बराबर सुनने को आई है। हाँ हाँ, ये सर। मतलब बात सही है सर। पास नहीं है। तो ये क्या हाँ, है, तो उसको सुनने को आता है लेकिन भेजे में घुसता नहीं है। पाउली कम लगा नहीं किसी को। हेलो। डल है ना सर, स्टार्टिंग से उसने दिखाना स्टार्ट कर दिया है ना, है। दरवाजे के अंदर ही नहीं आ रहा था, क्या पूछ रहा था अब समझा थोड़ा नहीं। ब्लर किया है तो थ्रू ऑन थ्रू केस में ना एम्बारसमेंट है। ब्लर किया है केस, लेकिन एम्बारसमेंट है, उसको जो सवाल पूछता है उसका, उसको अगर कुछ समझा नहीं ना तो ऐसा चेहरा किया है, वो पूरा एम्बारसमेंट है उसका। अभी ब्लर्ड केस में एम्बारसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एनालिस्ट करने वाले। ओके, पूजा मैम है क्या? पूजा दीदी आई ना। हाँ, पूजा मैम बोलिए आप। मोड़कर बोला। गुड मॉर्निंग सर। मुझे गुड इस मॉर्निंग। केस में एफिमिनेट लगा उसका जेस्चर। हेलो। हाँ। हम्म। इसका जेस्चर मुझे एफिमिनेट लगा एक जगह, और ये डिपेंडेंट लग रहा है। पहले तो मेरा थॉट, पहली बार देखकर मुझे सल्फर ओपियम लग रहा था, लेकिन इस तरह की हम्म। अब वो फ्रेंड जैसी बीवी है वो चली गई, अब ये ऐसा उसके बिना कुछ नहीं इस टाइप का, डिपेंडेंट और एफिमिनेट। सो बराइटा का फाइनल। यस, आना चाहिए ना दिमाग में ऐसा। और किसी को कुछ? सर ये रिंग वाला क्या लफड़ा है? अरे यार, वो क्या क्या करते हैं, अंगूठी में, पैर के अंगूठी में रिंग ला डाला तो वो यूरिन बर्निंग मिक्चुरेशन रुकता है, ऐसे ये सब है यहाँ पे। हाँ, वो इसीलिए हर पूजा ने पूछा। 10-10 किलोमीटर पे चेंज हो जाते हैं ऐसे पैतरे। वो नहीं सोचने का, क्योंकि वो बचपन में किया है और उसके ऊपर इसने भरोसा किया है, इसका मतलब देखो ना कितना डल है। फिर से ये कितना दिमाग डलनेस पे आ लगाता है। जाता है, क्रेडुलस पे आ जाता है, बराबर है ना। बराबर है लॉजिकल सर। बात है क्या? लॉजिकल देखो नहीं बे, लगती ना, बोलते हाँ उससे नहीं मेरा लगता ठीक है। हुआ था। हाँ, समझा? तो क्रेडुलस भी है ना वो, हम्म। अभी किसी ये भी चीज सोचो पर मेंबर्स। हाँ, ये सोचो कि ये बेबी के डेथ के बाद उससे क्या लगता होगा। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ जो है, ये लेना है कि नहीं लेना है, अगर लेना है तो क्यों लेना है। उसका जो सपोर्ट था वो चला गया उसके वाइफ के डेथ। हाँ, एग्जैक्टली। यस। बराबर, एग्जैक्टली, करेक्ट। एग्जैक्टली यही फीलिंग है उसकी, कि उसके बिना अब मैं कुछ भी नहीं हूं, है ना। तो ये डेथ से अफेक्ट हुआ है या उसका सपोर्ट चला गया उससे अफेक्ट हुआ है?
सपोर्ट से ही इफेक्ट हो गया सर, क्योंकि वो है उसकी ना? पूरी दुनिया थी और वो ही चली गई, तो ये ऐसे बिना सपोर्ट के कैसे जिएगा, इस विचार में है वो। Then, in other words, और what जैसे you will वाइफ say को about मांग that रहा था, support? सर स्पाइनलेस हो गया, डिपेंड स्पाइन था उसका वही टूट गया सर। Yes, yes, स्पाइनलेस yes, सर। painless. Yes. समझे? तो डेथ से अफेक्शन उसको अफेक्ट नहीं हुआ है, उसका सपोर्ट चला गया, वो अफेक्ट हुआ है। एक्चुअली वो वाइफ जो उसकी उसकी बीवी थी ना, वो उसकी बैकबोन मदर था बन गई, वो। मदर बन गई थी उसकी। और ये बच्चा एग्जैक्टली हो गया सर, तो और ये वो चाइल्डिश बच्चा बिहेवियर था। है, हाँ, चाइल्डिश बिहेवियर, फुलिश बिहेवियर, क्रेड्यूलस, फ्रिवुलस और डिपेंडेंट ऑन अदर स्पाइनलेस बंदा, ये बराइटा कार्ब है, आपने बराबर पकड़ा पूजा दीदी। इफिमिनेट तो थैंक यू नहीं है सर। वो लास्ट इतना। कॉल। सर इसमें आपने डलनेस कैसे पकड़ा? अरे उसको सुनने को आता है, फिर भी वो जवाब नहीं भी दे पाता है ना, क्या जवाब दूं उसका? तेरी बीवी जाने के बाद तेरे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, तो वो नहीं बोला, लेकिन उसका बेटे ने बताया कि ये किचन में मदद करते थे, वो उनको मदद करती थी, ये उनके साथ घूमने जाते थे, किधर भी जाएंगे, कोई भी शादी में जाएंगे तो इसको अकेली बीवी नहीं छोड़ती थी। और इसका एक मजाक बताता हूं मैं। अभी ये बताएंगे तो फिर वरायटा कार पूरा का पूरा ध्यान में आ जाएगा। इसको अगर बीवी ने बोला ना, जाओ एवरेस्ट का 20 रुपए का मसाला का पैक लेके आओ सब्जी के लिए, तो ये दुकान में जाएगा और वहां पे अगर 20 रुपए का नहीं मिलेगा तो वो दुकानदार बोलते हैं ना 10 के 2 है, तो वो दुकानदार को पूछता है, ठहर मैं घर में जाके पूछ के आता हूँ बीवी को। घर पे जाता है, बीवी को पूछता है, तो बीवी बोलती है हाँ फिर 10 के 2 लेके आओ। फिर जाता है और 10 के 2 लेके आता है। ये कितना डलनेस है उसमें, ये ऑब्जर्वेशन काम आया सर इस केस में। सर वो जब आया ना तो आपके सामने बैठ गया, तो उसके हाथों से ऐसा लग रहा था कि ये ब्लर भी था, लेकिन उसका एफिमिनेट नेचर वो दिख रहा था। वो हाथ इस टाइप का कर रहा नहीं था और अपने नहीं, गालों को इस तरह रख, नहीं इफेमिनेट अपना नहीं है, चेहरा नहीं है, नहीं है, अच्छा, नहीं है, और इस इफेमिनेट टाइप नहीं से है, नहीं है। बैठे हैं हम्म, डॉक्टर के सामने। एक तो हम टेबल पे हाथ रख के बैठते हैं, इसने अपना पूरा चेहरा हाथ पे रखा है, तो हमें इस टाइप का लगता है ना कि कितना या फुलिश टाइप, ऐसा उसका लगा मुझे है ना, वो पुलिस जेस्चर। बिहेवियर है ना वो। और उसने वो मेरे टेबल के ऊपर ऐसा बैठा है, तो वो अभी लियाकत सर के हिसाब से जाएंगे तो वो क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर वो नहीं सर देखता ज्यादा। उनकी वही केस मुझे याद आ गई थी। एक केस हमें उन्होंने बताया था पराठा कार्प की, आते ही उसने अपने हाथों पे अपना चेहरा रखा था, और एक डॉक्टर की भी केस थी। वो केस मुझे पराठा कार्प की याद आ गई सर, इस केस बराबर को है, देखकर। बराबर है, हो सकता है, हो सकता है। अब मेरे को फिर से ये केस देखना पड़ेगा, फिर मैं बोलूंगा आपको। मैं रेट्रो करता हूँ आपके आपकी नजरिए से देखने की कोशिश और सर करूंगा। ऑडियो में भी आपने डलनेस वर्ड यूज किया था, तो वहां पर भी हाँ ना। क्लिक हुआ था। हम्म, ये पूरा का पूरा डल, चाइल्डिश, पुलिश बिहेवियर, क्रेडुलस, फ्रिवोलस है, डिपेंडिंग ऑन अदर्स है, स्पाइनलेस, बरेडा गार्बेज। सिंपल, इसकी बुद्धि खुद की नहीं चलती, मंद बुद्धि है ये। सर मैंने वीडियो और ऑडियो तो नहीं सुना, लेकिन क्या इसमें और हाँ पहले एक बात, हाँ ये बंदा है ना, जहां पे मैं चाय के ठेले पर चाय पीता हूँ वहीं पे ये चाय पीता है। इसको डायबिटीज है, लेकिन फिर वो शक्कर डाल के थोड़ी चाय पीता है वहां पे। और मैंने पूछा था कि डायबिटीज है ना, वो हमारे पिंटे, उसके बेटे का नाम पिंटे है, तो उसको मत बोलो बोलता है। तो ये हाइड भी करता है, मतलब इतना चापलूसी है उसमें। तो ये सब मैंने कंसीडर किया था प्रिस्क्राइब करते वक्त। ये चीजें केस में नहीं है कहाँ पे भी, ये अपनी ऑब्जर्वेशन। ये लाइव मैटरनिटी का केस था मेरा। सर एक क्वेरी करूं? हाँ करो ना। सर मैंने वीडियो और ऑडियो तो नहीं सुना, मैंने डायरेक्ट अभी ज्वाइन किया। तो जो आप बता रहे थे तो उसमें मुझे एक चीज लगी कि डलनेस वाला उसमें रुब्रिक जो कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वाला, तो वो रुब्रिक इसमें नहीं फिट होगा क्या? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, डलनेस, सिंपल डलनेस ले लो। ओके सर। क्यों, जो उसको कोई भी सवाल मैंने 2 बार पूछा ही नहीं है ना, क्योंकि उसके बेटे ने जवाब दिया तो समझ में आना चाहिए कि बेटे को मालूम है अपने बाप को कितनी अक्ल है।
वो बेटा है वहां पे प्रूव कर रहा है ना कि मेरे बाप को कितनी अकल है। समझो ना, बेटा उससे होशियार नहीं है क्या? ठीक है। बेटा एक बार फॉस्फोरस फिर है से उसका। आपका वीडियो और ऑडियो बेटा सुन बेटा लूंगी। फॉस्फोरस है उसका, ये समझो। ओके ओके सर। उसका बेटा फॉस्फोरस है, बिजनेस वाला है, बराबर उसको समझता है कैसा करने का। फॉस्फोरस कैसा रहता है, इंटेलिजेंट बंदा रहता है ना। सर वाइफ उनकी कितनी डोमिनेट करती होगी उनको, हाँ ना, वो सब मैंने ये भी सोचा ना, है। बचपन से देखते आया हूँ ये जोड़ी को मैं। क्लिनिक में भी इसको लेके कभी आई थी नहीं, इसके पहले जीपी में तो भी इसको बोलने नहीं देती थी। तुम्हाला काय कळते, थांबा मी तुम्हाला काय होते ते सांगते। और ये भी बंदा उसकी तरफ सर ऐसे मे बी देखते बैठा। सल्फर, मतलब जो जो बंदा किचन में इतना हेल्प करता है वो उसकी वाइफ किस टाइप की होगी सर? है ना, वो तो डिक्टेटोरियल थी पूरा, उसको डरते थे हम बचपन में। हमको खेलने नहीं देती थी उसके दरवाजे पे। लेकिन ये जो आदमी है ये इसका दिमाग खराब कर देता था सर। शक्कर मांगा तो वो पीठी शक्कर दे देता था। तो वो चिढ़ती थी इसके ऊपर। हाँ, और फिर पेशेंट के ऊपर कोई फर्क भी नहीं गिरता था, तो ये डलने से। इसको गुस्सा किया वो भी समझते नहीं था बीवी का। अभी उसके और एक मजाक बताता हूँ, उसका हार्डवेयर का शॉप है। मैं कभी गया, उसके 4 इंच का स्क्रू दे दो तो ऐसा कंफ्यूज होके देखेगा, 4 इंच का स्क्रू, 4 इंच का स्क्रू। फिर वो जाएगा और बीवी को बुलाएगा, ए 4 इंची स्क्रू कुठे ठेवल्यात? वो आएगी बोलेगी, काल दाखवलं तो तुम्हाला इथं ठेवलंय। फिर वो निकाल के देती थी। तो ये सब कंसिडर किया मैंने। बहुत बढ़िया सर, ऐसे तो नहीं निकलने वाली, इवैल्यूएशन पे निकलने वाली ये केस। हाँ यूएस तो यही, डेथ ऑफ लव्ड इसलिए वन में मैंने डाला था, 100%। केस पूरा लगा क्या? केस पूरा लगा क्या? किसी को और कुछ पूछना है क्या? ये मैंने डाला था, मैंने लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। मैंने बोला था कुछ तो गड़बड़ है दया। बहुत बढ़िया केस हाँ, था सर, हाँ एक ना। आइडियल केस। एक यस सर तो मैं पोटेंसी ये और वो केस, बता दीजिए। नहीं उसको 30 से शुरुआत किया मैंने। 30 से उसका कॉन्स्टिपेशन थोड़े दिन तक रुकता था, फिर 8 दिन, 3 दिन मेरे को ठीक हो गया, फिर चौथे दिन वैसे ही हो गया। 30 से 200, 200 से 1 M तक गया, और फिर 6 दे के क्लोज किया केस। अभी बिल्कुल ठीक है। वो कल ही मेरे को मिले थे, और मैंने उनका फोटो भी निकाल के भेजा था दूसरे ग्रुप पे, ये देखो कैसे बैठे। देखा सर हमने। तो डलनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ उसके? डलनेस पे कहाँ जाएगा? तुम केले को आम नहीं बना सकते भैया होम्योपैथी से। ये बारी केले को केला हमने तो बना। केला ही रहेगा, केला तो केला ही रहेगा। ना रेमेडीज के सही है सर। एट्रीब्यूट्स होते हैं ये। किसी ये के क्या ये ये रेमेडीज चेंज के हो एट्रीब्यूट्स सकता है, होते हैं। हाँ, एक्यूट एक्यूट में हो सकता है, लेकिन इसका डलनेस ट्रीट कर सकते। लेकिन उन्होंने भी ट्रीटमेंट उस हिसाब से लेने चाहिए। ये लोगों का कैसा रहता है, अभी ये पाइल्स का प्रॉब्लम गया मेरा, रेक्टम का कॉम्प्लेन गया, तो इन लोगों ने थोड़ा पूछना चाहिए था कि बाबा ये डायबिटीज की गोली बंद हो सकती है क्या? तो वो नहीं सोचे ना, तो वो उसका डायबिटीज ठीक नहीं होगा अपनी बराइटा कार्ब से। बराइटा कार्ब से डायबिटीज तब ठीक होगी जब वो सोच के आएगा कि मेरे को डायबिटीज ठीक करना है। आपको भगवान प्रसन्न हुए हैं और आपको उन्होंने बोला है आप मांगो, तो आप अगर खाली दाल चावल मांगोगे तो वो श्रीखंड नहीं देगा आपको। तो इसका मेन बेसिक एट्रीब्यूट नहीं चेंज होगा, वो डलनेस उसका रहेगा ही वैसा। उसको लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, लेकिन उनकी भी तो इच्छा चाहिए ना। हम लोग तो कंपल्सन नहीं कर सकते। उसका ठीक हो गया वो, और उसका कैसा रहता था कि हर टाइम पे एक ही सवाल, अब दवाई बंद करूं? अब ठीक हूं मैं, अब दवाई बंद करूं? तो बेटा बोलता था, नहीं कल ही तुमको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हुआ था ना, चलो रोको दवाई। हाँ ठीक है फिर लेता हूँ। ऐसा रहता था इनका। इसके बहुत सारे फॉलोअप्स है। खुद का दिमाग नहीं लगाएगा ये। हाँ ना। बहुत बढ़िया। चलो किसी को कुछ कुछ नहीं समझा तो पूछो जल्दी से, सर को निकालना है, 5 मिनट में हम लोग वाइंड अप करेंगे। नहीं है, और एक 10-15 मिनट एक्सटेंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पूछो फिर। चलो राहुल भाई, आनंद सर, आनंद सर भी आए यार अपने वीसी में।
चार चांद लग गए आज। प्रवीण सर भी बोले नहीं आनंद कुछ बाद सर, में। मस्त वेलकम मस्त प्रवीण सर। बराटाकार वो मालिक सर, बढ़िया हाँ बढ़िया। एक्चुअली मैंने केस ही नहीं देखी थी, आज सुबह ही डायरेक्ट सुनने लगा आपसे, ऐसा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देख लो, वीडियो नहीं डिलीट करता मैं वहां से, देख लो, अच्छा है, सिंपल बट स्वीट है। अभी अपना 25 तारीख को IHF पे केस है, डबल विजन का केस है, डबल विजन प्लस उसको बीच बीच में विजन भी जाती थी, ऐसी केस है, पूरा ठीक किया है उसको, थोड़ा एडवर्टाइज करते हैं मेरा। आनंद सर बोलिए ना कुछ तो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते। अ, सुने नहीं है, देखे भी नहीं है, तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होगा पर। ठीक है, केस के बारे में छोड़ो, कैसे हो वो तो बोलो। ठीक है सर, आपका कृपा है। आप कुछ बराइटा कर्व के बारे में आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये केस का छोड़ो, बराइटा कर्व का कुछ बोलो। कभी केस के थ्रू कुछ बता देंगे। हम्म, ऐसे मतलब अभी दिमाग पर अभी कुछ नहीं चल रहा है, अच्छा, थोड़ा देखना प्रवीण पड़ता सर, है। प्रवीण सर जी सर। बोलिए ना। जी सर, मतलब बराटा कार के लिए मोहंती सर बोलते थे सिंपल पर्सन, हाँ मतलब ग्रेफाइट या तो रूब्रिक में, लेकिन वो बोलते थे कि ये जो सिंपल पर्सन है ये बराटा कार के लिए बोलते थे, वो बहुत ही सिंपल रहते हैं और टोटली डिपेंडेंट रहते हैं, और आईपीआर हम्म, बोलेगा उनके लिए कि इनका हम्म, माइंड उतना शार्प नहीं है। अगर हाँ बच्चे का केस है तो वो दूसरे बच्चों के साथ उसका कंपैरिजन करके बोलेंगे कि मेरा दूसरा बच्चा जो है वो इससे काफी मेंटली काफी शार्प है, लेकिन ये उतना तेज नहीं है। पावली कम है। जी, तो थोड़ा पेरेंट्स को टेंशन भी रहता है कि इसका क्या होगा। हाँ, इसका कैसे होगा। वो और मेरा एक काफी हर्पिस का केस किसी ने देखा था क्या मालूम नहीं, उसमें भी मैंने बराइटा कर दिया था। उसकी बीवी तो है ना, बीवी दुकान चलाती थी, वो बैंगल्स का दुकान था उसका, दुकान बीवी चलाती थी, लेकिन दवाखाने में आते वक्त तो उसको भी एम्बेरस लगता था कि यार मेरा हस्बैंड है वो थोड़ा पावली कम है। तो वो क्या करती थी, मैं 200 रुपए पी लेता हूँ ना, तो 200 रुपए गिन के उसके ऊपर के जेब में रखती थी और बोलती थी डॉक्टर के पास दवाई लेने के बाद निकाल के दे दो सिर्फ आप। उसको कैसा तो भी लगता था कि मैं पैसा दे दूं। तो उसको वो ऑब्जर्व करके उसको बराइटा कार्ब दिया था और उसका हार्पिस ठीक हुआ था 7 दिन में पूरा। उसकी भी चलती नहीं थी जी बिल्कुल सर। कुछ, लेकिन बीवी को लगता था कि मेरा हस्बैंड होशियार दिखना चाहिए। आईपीआर को समझ में आता ही है बराइटा कार्ब के कि ये थोड़ा पावली कम है, इसको संभालना पड़ेगा, नहीं तो लॉस में जाएगी। जी सर, और एम्ब्रेसमेंट और कम्युनिकेटिव, ये दो चीजें भी साथ में हमको क्लिनिक में देखने में मिलती हैं। बराबर है। उनको ऐसा लगता है वंडरफुल कि केस मैंने सर। जो डॉक्टर को कंप्लेंट्स बताए वो समझे ही नहीं, उसको लगता है मैं जितना समझदार हूं उतना ही डॉक्टर भी समझदार है, तो वो बार बार कोशिश करता है ये समझाने की। ऐसा भी कई कई केसेस में मैंने देखा है, इसीलिए वो कम्युनिकेटिव होते हैं। सर अभी इस सर केस एक में भी मैंने बहुत कुछ, कम्युनिकेटिव था वो। हाँ, हाँ कम्युनिकेटिव था। लेकिन वो बहुत बड़ा रूब्रिक होता है ना, तो हम लोग को कैसा है जल्दी से नैरो डाउन जीरो डाउन पे आना है ना। सर अभी किसी में हमको ये लगा था ना, डलने से आंसर नहीं दे रहा, तो ये अगर आंसरिंग के रूब्रिक्स देखे ना हमने बराइटा के, हम्म, आंसर्स डज नॉट नो व्हाट टू आंसर, ऐसे हाँ, रूब्रिक्स है 2-3। है ना। थिंग्स लॉन्ग, इनसे सोचेंगे। ये रुब्रिक लगा और था सर, डलनेस तो नहीं समझ में आया। हाँ
फिर यही रूब्रिक। डलनेस से एट्रीब्यूट से, हाँ डलनेस है ना मैम, ये एट्रीब्यूट्स होता है बराइटा का। हम लोग ये डलनेस रूब्रिक नहीं भी लगाएंगे ना तो फिर हमें ये फील आएगा कि ये आदमी डल है। ये एट्रीब्यूट्स जो मंद होते हैं बुद्धि ना, तो लगता ही है ना, हाँ डलनेस छोड़ो, मंद बुद्धि तो लगता ही है ना कि यार इसको ये एक सिंपल सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहा है, ये तो फील आएगा ही ना। यस, तो क्लियर हुआ मैम? अभी एक लास्ट में एक केस का एक्सपीरियंस बोलता हूँ और फिर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि वो केस भी बहुत बढ़िया थी। हमने कोल्हापुर सेमिनार में देखी थी ये केस, एचएचएफ के एक सर की केस थी। क्या वो एक बंदा लाए थे, 55 ईयर्स होगा, उसके साथ उसकी बीवी आई थी। कंप्लेंट क्या थी वो मालूम नहीं है, लेकिन केस मैं बोलता हूँ उसका जिस्ट जस्ट दोनों सामने बैठे, सर ने नाम पूछा, उसने बीवी की तरफ देखा, बीवी ने नाम बताया। सर ने उम्र पूछा, उसने बीवी की तरफ देखा, बीवी ने बताया। सर ने फिर पूछा ये क्या करते, तो भी वो बीवी की तरफ देखा, बीवी ने ही बताया। सब अरे ये आदमी है ना, एक 50 से 60 लेबर रहते थे, उनका इंस्पेक्टर था एक प्राइवेट कंपनी में, अच्छी जॉब पे था वो, 60 लोगों की सुपरविजन करता था, 60 लोगों के पास से काम करके लेता था। और ये ऐसा बंदा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा सर ने पूछा कि ये ऐसा कब से हुआ है। तो वो बीवी क्या बोली कि ये है ना 30-40 साल से जॉब कर रहे हैं, वो स्कूटर लेके रोज जाते हैं, लेकिन हुआ क्या एक दिन कि उसका स्कूटर स्लिप हो गई और फ्रैक्चर हो गया। और जो फ्रैक्चर था तो वो 1.5-2 महीने तक फ्रैक्चर रहा। उस टाइम पे उन्होंने इतनी केयर ली उसकी, इतनी केयर ली कि फ्रैक्चर निकालने के बाद भी उसको अकेले नहीं छोड़ते थे। उसको बोलते थे तुम अभी स्कूटर से बैंक में भी नहीं जाओगे, किधर पे भी नहीं जाओगे, जाने का है तो रिक्शा से जाओ या तो बेटे के गाड़ी पर पीछे बैठ के जाने का, तुमको गाड़ी नहीं आती, बात खत्म। तो ये ओवर प्रोटेक्शन से जो बंदा टैलेंटेड था ये बराइटा कार बन गया कि खुद का नाम एज भी नहीं बता पा रहा। समझे? तो बराइटा ऐसे भी आ सकता है आपके सामने कि जो अच्छे से जॉब कर रहा था, एक फ्रैक्चर क्या हो गया, उसको ओवर प्रोटेक्शन कर दिया आईपीआर ने और ये बराइटा बन गया, बाद में बराइटा बन गया वो। हाँ, ओवर प्रोटेक्टेड रहते हैं ना बराइटा कार्प, सिलिशी और कलकेरिया कार्प। इस आईपीआर चलो, उनको किसी बनाता को है। कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ ऐड करना है, डाउट है तो पूछो बिंदास। ठीक है, एक ऐड करना है सर, उनका जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनके हाँ, आउट ऑफ एक्सपर्ट होता है, सिलेबस क्वेश्चन आया फिर वो फुस हो जाते हैं। बात गई काम से। हाँ अरे बराइटा मतलब कार्प के ऐसे भी बच्चे बराइटा थे हमारे जो, पास, ऐसे बराइटा हमारे पास आ सकते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़े पोस्ट पे है, ऐसे लोगों को भी बहुत हम लोग सारे, बराइटा दे सकते हैं। प्रोफेसर लेकिन है वो और फिर ऐसे लोगों को भी। नैरो फील्ड में टैलेंट रहते हैं उनके, उसी फील्ड यस में, उसके फील्ड के बाहर का पूछो तो गए काम से। बराबर। ऐसे ही एक केस प्रीतम पाटिल सर का देखे थे, सांगली के प्रीतम पाटिल डॉक्टर है ना, उन्होंने एक केस दिखाया था कोल्हापुर सेशन में, हम लोग गए थे। तो वो उसके बाप के 4 होटल है, 4 जगह पे बड़े बड़े होटल्स है, और ये बंदा इसका जो छोटा बेटा है वो बोलता है मेरे को क्लर्क की नौकरी करनी है बैंक में, मेरे को एग्जाम वही देनी है और मेरे को पास होऊंगा कि नहीं इसका डर है। ये सिचुएशनल डिप्रेशन का केस लाए। तो उसको पूछा कि अरे बाबा तेरे बाप के 4 होटल है, तू एक भी अगर इस पे बैठेगा कोई भी एक होटल के गल्ले पे तो भी तेरा आराम से निकल जाएगी जिंदगी, तेरे को ये 10-20 हजार की नौकरी क्यों करनी है। तो वो बोलता है कौन करेगा यार, वो सुबह शाम को 6 बजे से रात को 1 बजे तक वो बैठो वहां पे, वो पैसा गिनो फिर हिसाब दो, कम ज्यादा हुआ तो इनकी सुनो, उससे अच्छा है अपना क्लर्क बनो बैंक में, रोज 11 से 5 जॉब करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कम पगार मिला तो भी चलेगा, बात खत्म। समझे बराइटा? झंझट नहीं चाहिए दिमाग को कुछ बहुत भी। बढ़िया। झंझट नहीं चाहिए इनको। ये अगर जॉब में रहते ना, इनको प्रमोशन भी नहीं गवारा होती है,
प्रमोशन भी नाकारते हैं, नको बाबा दूसरे गांव में जाने का। यू बड़ा पोस्ट पे जाएंगे तो वहां पे काम बदली होगा, ज्यादा काम का लोड होगा, उससे अच्छा है अपना। मेरे को ये 5,000 कम मिला तो भी चलता है, लेकिन मैं ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। बराबर है, अगर दूसरे पोस्ट पे गया तो फिर से सीखना पड़ेगा। हाँ नया सीखना पड़ेगा। वो सीखना कौन नहीं है। सीखेगा यार, सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे ना। मेरे को तो इंग्लिश ही सिखाने आती है, मेरे को मैथ्स थोड़ी आएगा। नाइस केस सर, बहुत बढ़िया। अभी 2 दिन पहले एक आया है मेरे पास, ल्यूकोडर्मा का बच्चा है बराइटा कार भी। देखते हैं, अगर रिजल्ट आया तो दिखाऊंगा वो भी केस। वो भी ऑब्जर्वेशन पे ही लिया है मैंने। चलेगा सर। चलो, अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हम लोग वाइंड अप करते हैं, और डाउट होता होगा तो ग्रुप में पूछो बाद में। और दो बातें ऐड करना चाहूंगा। एक तो 25 को मेरा केस है, मेरा एक बार मिस किया तो भी चलेगा, लेकिन 26 तारीख को वृषाली मैम का बहुत बढ़िया सा केस है IHF पे। नो वन शुड मिस दैट केस। कुछ तो नया, कुछ तो अलग, बहुत सीखने को मिलने वाला है। और वो ऐसे देखा जाए तो कोई और सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं रहती है मैम। हमने रिक्वेस्ट किया है उनको, इसलिए हमारे रिक्वेस्ट पे आए हैं राव सर के बरसी के ऊपर। तो प्लीज डोंट मिस दैट सेशन। शाम को 5 से 7 के बीच का थोड़ा सा रहेगा टाइम, वो टाइम हम बोल देंगे ग्रुप में। बहुत बढ़िया सा केस है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस केस से। और ये सब प्रवीण सर की कृपा है, उन्होंने परमिशन दी है। अरे सर क्यों मेरे को आप इतना बड़ा वर्ड यूज कर रहे हैं, कृपा। नहीं कृपा तो नहीं राव नहीं सर सर, की है, महंती सर की है सर। नहीं नहीं, नहीं सर, प्लेटफॉर्म तो ओपन बच्चे हैं करके उनके। देना भी बहुत बड़ा होता है। उसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, बहुत ऐसा बड़ा नहीं दिल होता होना है। चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, यही बोलने वाली थी सर मैं कि प्लेटफॉर्म ओपन करके देने के लिए भी बहुत बड़ा दिल होता है, क्योंकि वो लोगों के खुद के पेड ग्रुप्स होते हैं, तो ये करना भी इतना आसान नहीं है। तो थैंक यू प्रवीण सर। जी माय प्लेजर मैम। एक्चुअली मेरा इसमें जो थॉट प्रोसेस है ना, वो ये है कि ये सब जो चीजें रहती हैं, ये मतलब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहता है। सब उसमें से गुजरते हैं, और स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को जो अच्छे लगते हैं उनसे वो खुद ब खुद जाके जुड़ते हैं। ना तो हम किसी को रोक सकते हैं, और ना ही मतलब ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी आनी चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म्स में भी। तो इसमें क्या है कि सबको फिर बराबर जो है चांस मिलता है। प्लेइंग फील्ड जो है उसका कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है, वहां पर सब आके प्ले कर सकते हैं। यस सर, बहुत बढ़िया। तो सर चले। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू माणिक सर, मजा आ गया सुबह सुबह। सर मानिक सर आप अनम्यूट करो। सर अनम्यूट करो, आप बोल रहे हैं। वो कल मेरे को चाय के ठेले पे मिले थे ना, तो उनका फोटो मैंने लिया था उनको बगैर मालूम हुए। देखो वो कैसे बैठे चाय के ठेले पे पेशेंट। आपने देखा है अश्विनी मैम? बहुत सारे लोगों ने देखा है। देखा है मैंने। कुछ दिख रहा है? नहीं वो नहीं सर, आपका रिपोर्ट आ गया। हाँ दिख रहा है। कैसे बैठे है मस्त ना, हो चाइल्डिश कुछ। एकदम। हाँ बिंदास बैठे। यस सर। और उनके एक्सप्रेशन चेहरे पे देखो। स्माइल है। हाँ स्माइल है थोड़ी सी, हाँ, और एम्बेरस की स्माइल है ये। एम्बारसमेंट है वो। मैंने पूछा ना उनको, काका किसका है तुम्बाड़? तुम्बाड़। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। 25 तारीख को। थैंक यू मानिक सर, प्रवीण सर, आनंद सर, पूजा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू अश्विन मैम। थैंक यू सर। मेंबर्स।
वंडरफुल सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आनंद सर ने, प्रवीण सर ने, पूजा दीदी ने, सब ने। राहुल भाई का नाम लेना चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाएगा वो बंदा। लेकिन मैं तो सरप्राइज हो सुबह सुबह माडिक सर क्या करे। गाड़ी बनाने के टाइम पे वीसी ले रहे। हाँ ना, कंचे खेल रहे हैं राहुल सर, कंचे।